नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 70 के दशक की सबसे प्यारी और सबसे मनोरंजक कॉमेडी फ़िल्म, जिसका नाम है चुपके चुपके, जो 1975 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, जो अपनी साफ-सुथरी, पारिवारिक और हास्य फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं। इस फ़िल्म में एक से बढ़कर एक सितारे हैं: धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और ओम प्रकाश। ये फ़िल्म आज भी क्लासिक कॉमेडी के रूप में जानी जाती है। न कोई फूहड़ मज़ाक, न कोई बेकार का पंच, बस सिचुएशन, भाषा और किरदारों की नटखट बुद्धिमानी से पैदा हुई सच्ची हँसी। कहानी शुरू होती है दोस्तों एक कॉलेज से, जहाँ पढ़ाते हैं प्रोफ़ेसर परिमल त्रिपाठी यानी कि धर्मेंद्र, एक बेहद होशियार, विनम्र और चुलबुले बॉटनी के प्रोफ़ेसर। उनकी क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो बच्चों को जीवन के सबक भी सिखाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात होती है सुलेखा यानी कि शर्मिला टैगोर से, जो उनकी स्टूडेंट है, और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है। दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें मजाक है, शरारत है और बुद्धिमानी का शानदार मेल है। शादी के बाद सुलेखा अपने पति से कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, पर मेरे जीजा जी आपसे भी ज्यादा होशियार हैं। बस यहीं से परिमल के दिल में खटक बैठ जाती है। जो वो सोचते हैं, कौन है ये जीजा जी जो मुझसे बहुत ज्यादा महान है? उनका नाम है राघवेंद्र शर्मा, यानी कि ओम प्रकाश, एक जरा अक्खड़ पर दिल के साफ व्यक्ति, जो खुद को हर मामले में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सुरेखा जो लगातार जीजा जी की तारीफ करने से परिमल को मजाक सूझता है, एक ऐसा मजाक जो पूरे परिवार को उलझा देगा, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाएगा। परिमल खुद को एक ड्राइवर के रूप में पेश करने का नाटक करते हैं। नाम रखते हैं प्यारे मोहन इलाहाबादी। उनकी बोली, उनका पहनावा सब पूरी तरह से देसी और शुद्ध हिंदी में लिपटा हुआ होता है। वो कहते हैं, अंग्रेजी तो एक विदेशी भाषा है, हिंदी में क्या कमी है साहब? अब वो जीजा जी के घर में नौकरी करने पहुंच जाते हैं। जीजा जी को उनके शुद्ध हिंदी के उच्चारण से चक्कर आ जाते हैं। प्यारे मोहन हर अंग्रेजी शब्द पर उन्हें टोका करता है। जैसे जब जीजा जी कहते हैं फैन ऑन करो, तो प्यारे मोहन जवाब देते हैं, आपको कहना चाहिए पंखा चालू कीजिए। इस तरह धीरे धीरे जीजा जी को लगाता है कि ये ड्राइवर कुछ ज्यादा ही होशियार है। धीरे धीरे परिमल और सुलेखा की ये चालाक योजना एक पूरी कॉमेडी सिचुएशन में बदल जाती है। सुलेखा इस खेल में साथ देती है और जीजा जी के सामने अपने पति परिमल के बारे में झूठ बोलती है। अब जीजा जी समझ ही नहीं पाते कि असली कौन है, ड्राइवर प्यारे मोहन या सुलेखा का रहस्यमयी पति। जीजा जी परेशान रहते हैं, लेकिन प्यारे मोहन यानी धर्मेंद्र अपनी अदाओं से पूरे घर को हंसा देते हैं। हर दृश्य में शब्दों का खेल है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, भारतीय संस्कारों की टक्कर से हास्य पैदा किया है। फिल्म के संगीत का श्रेय जाता है महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब को। गीतों को लिखा था आनंद बख्शी ने, और हर गाना फिल्म की कॉमेडी और रोमांस को और भी मीठा बना देता है। ये गाना धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के बीच प्यारी केमिस्ट्री को दिखाता है। सारे गामा वाला, जहाँ परिमल अपनी पत्नी को संगीत की भाषा में छेड़ते हैं। चुपके चुपके चल रे परवैया, ये गाना फिल्म के टाइटल के अनुरूप है, और जो हल्के पलों को दिखाता है, प्रकृति और प्यार के कोमल एहसास को छू जाता है। चुपके चुपके चल री पुरवैया, चुपके चुपके चल री पुरवैया, बागों में बहार है, होठों में पुकार है, आजा आजा आजा। जया भादुरी और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना उनकी मासूम मोहब्बत और दिलकश अंदाज को दर्शाता है। हर गीत कहानी का हिस्सा है, मजाक मोहब्बत दोनों का मेल। कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है सुकुमार के एंट्री से। अब कहानी में आते हैं प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा यानी कि अमिताभ बच्चन। वो परिमल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। परिमल उन्हें इस मजाक में शामिल कर लेते हैं और सुकुमार को कहते हैं कि वो सुलेखा का पति बनकर जीजा जी के सामने पेश हो। अब जीजा जी का कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है, क्योंकि अब एक ड्राइवर है और एक नकली पति, और असली कौन है ये कोई नहीं जानता। सुकुमार और सुलेखा का नकली रोमांस और प्यारे मोहन धर्मेंद्र की गंभीर चालाकियां, इन सब के भी जीजा जी पागल होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। इस मजाक के बीच में सुकुमार अमिताभ का भी एक रोमांटिक ट्रैक चलता है, जहां वो वसुंधरा यानी कि जया भादुरी से मिलते हैं। दोनों के बीच शर्माई हुई मासूम मोहब्बत पनपती है। उनके सीन हल्के फुल्के और दिल को छू लेने वाले हैं।
जो फिल्म की कॉमेडी में इमोशन का तड़का देते हैं। अंत में सारा सच धीरे धीरे खुलने लगता है। जिया जी को एहसास होता है कि उनका प्यारा ड्राइवर दरअसल प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी है। पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि ये सिर्फ प्यार और मजाक में किया गया खेल था, तो वो भी खिलाकर हंस पड़ते हैं। जिया जी कहते हैं, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया, पर ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि मज़ा आ गया। फिल्म यहीं एक खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है कि हंसी में सिखाने की ताकत होती है और रिश्ते अगर सच्चे हों तो मजाक भी प्यार बन जाता है। चुपके चुपके सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये बुद्धिमान हास्य का बेहतरीन उदाहरण है। धर्मेंद्र ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सब कुछ चौंकाया। शर्मिला टैगोर ने अपनी शालीनता और अभिनय से दिल जीता और अमिताभ जैकी जोड़ी ने सादगी की मिसाल कायम की। आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी के बोल आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। हर संवाद में हंसी, हर गीत में प्यार और हर किरदार में गहराई। यही है चुपके चुपके फिल्म का जादू दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी 1975 की क्लासिकल फिल्म चुपके चुपके की पूरी कहानी से आज भी हर उम्र के लोग मुस्कुरा कर देखते हैं और पसंद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट ज़रूर कर देना। यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं 60 और 70 के दौर की अनोखी फिल्मों की वो खुशबू जो आज भी दिल में बसती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।